नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, 8 पे कमीशन जो है उसको लेके लगातार चर्चा हो रहा है और लगातार लोगों में बात हो रहा है कि 8 पे कमीशन जल्दी लागू होने वाला है। तो गवर्नमेंट अभी तक सजेशन और इम्प्लीमेंटेशन पे ही काम कर रही है। अभी तक इसको लागू नहीं किया है कि कब से ये इम्प्लीमेंट होगा, ये डेट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। मगर एक ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है वो गवर्नमेंट का सामने निकल के आया है, जिस पे ये लगभग समझिए तो एक आइडिया लोगों को हो जा रहा है कि कितना उनका जो है सैलरी हो सकता है, कितने तक सैलरी उनकी जा सकती है। ये बात थोड़ा मार्केट में निकल के आया है। तो उसी का एक डाटा हम लोग के पास भी आया है, जो आप लोग को हम लोग शेयर करेंगे कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जिस लेवल पे भी हैं, उनका क्या पोजीशन बन रहा है और क्या सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो बन रहा है। ताकि मान लीजिए इस पर अभी लागू होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है, मगर ये स्ट्रक्चर सामने आया है जिसका जानकारी आपको होना चाहिए अगर मान लीजिए आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो सबसे पहले टीचर की बात करते हैं। टीचर का जो अगर 8 पे कमीशन में नेक्स्ट जो सैलरी होने वाला है वो अप्रॉक्स समझिए तो 85,000 होने वाला है। अब इसके हिसाब से आप जो है पता लगा सकते हैं मार्केट में कि जिस आदमी का भ्रष्टाचार का लेवल कितना है मार्केट में, जिसको सैलरी कितना मिलता है और ये खर्चा कितना है, और इसने जितने दिन से काम कर रहा है कितना एसेट जमा कर रखा है। तो इससे आपको सीधा हिसाब लग जाएगा ईमानदारी कहाँ तक है और कौन क्या कर रहा है। डॉक्टर जो है उसकी सैलरी है होने वाली है लगभग, सरकारी डॉक्टर का बात करें तो 1,30,000। जो जज हैं उनकी होने वाली है 1.5 लाख रुपए। तो अब आप डॉक्टर का जाके देखिए कि डॉक्टर 1,30,000 होगा जब पे 8 पे कमीशन लागू होगा तब। मगर उसके पहले का उसका देखिए स्ट्रक्चर क्या है, उसका बिल्डिंग, उसका घर, उसका गाड़ी, जो सिस्टम है, इतने पैसे में तो नहीं चलने वाला 1,30,000 में। क्योंकि उनका जो स्टेटस है वो मेंटेन हो रहा है लगभग 30 लाख का, और सैलरी है 1,30,000। तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, थोड़ा सा इस पर गवर्नमेंट को भी बीच बीच में देखना चाहिए। उसके बाद साइंटिस्ट पकड़िए, साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्टों का 1,40,000 रुपये 8 पे कमीशन में सैलरी होगा। तो साइंटिस्ट का पता ही नहीं चलता असल में कि देश में साइंटिस्ट सिर्फ इसरो और मान लीजिए जो हैं उन्हीं को एज ए साइंटिस्ट के तौर पे कभी कभी सुना जाता है। क्योंकि जब रॉकेट लॉन्च होता है तो उनका फ़ोटो वगैरह आता है, थोड़ा आर्टिकल्स आता है, बाकी किसी का तो पता ही नहीं चलता कि साइंटिस्टों का गवर्नमेंट कर क्या रही है और ओरिजिनल में भी उन लोग का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो पीएचडी होल्डर साइंटिस्ट हैं, जो सैलरी नहीं पा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं जेएनयू में, तो वो तो डबली बजाने में बेचैन है। उनको कहाँ का साइंटिस्ट है वो, थोड़ा सा जो उनके प्रोफेसर हैं वो साइंटिस्ट लेवल का उनको पैसा मिलता है। प्यून जो है, प्यून की जो सैलरी होगी वो होगी 45,000। मगर सबसे बड़ा बात है कि प्यून का पोजीशन अब इंडिया में बचा ही नहीं है। जो ऑन गोइंग हैं, जो पहले से काम कर रहे हैं मार्केट में या मान लीजिए गवर्नमेंट में, जिनको मिला हुआ है, उन्हीं का ये लेवल होगा। अभी तो ये क्लास डी और सी, ये दोनों का कहानी ख़त्म ही है। इन दोनों का जॉब अब निकलता ही नहीं है, सब आउटसोर्सिंग हो जाता है। और तीसरा, अगर मान लीजिए अब एआई आ गया है, तो एआई भी अगर गवर्नमेंट में यूज़ होने लगा तो फिर क्लर्कियल लेवल जो जॉब है उसका भी कहानी ख़त्म हो जाएगा। जो अभी तक कर रहा है, आगे कोई वैकेंसी उसमें नहीं निकलने वाला। अब देखिए नेक्स्ट जो है 6 नंबर पे क्लर्क आता है। क्लर्क का सैलरी 50,000 है। तो मेरे को लगता है ये 5 साल 10 साल का ही ये लेवल का पोस्ट है प्यून और क्लर्क का। इसके बाद एक बार जो रिटायर हुआ तो फिर इस पोस्ट पे कोई आदमी आपको नहीं दिखेगा। पोस्टमैन है, पोस्टमैन का 55,000 है, क्लर्क से ज़्यादा। पोस्टमैन का काम चिट्ठी बांटना है, और चिट्ठी व्हाट्सअप और एआई टेक्नोलॉजी के समय में कितना जा रहा है ये आप देख ही रहे हैं। तो उसका भी असर आप सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है। ये कुछ ऐसा पोस्ट है जो फ्यूचर में आपको नहीं दिखेगा, गायब हो जाएगा। उसके बाद एसआई है। एसआई का सैलरी जो है अगर 8 पे कमीशन में होता है तो 80,000 होगा। हेड कांस्टेबल का 69,000 होगा। मगर हेड कांस्टेबल भी महीने का कम से कम समझिए तो ये 2 पोस्ट है, ये पुलिस वाला रहेगा ही। और इन लोगों का स्टेटस थोड़ा देखना जरूरी होता है कि अगर सैलरी 85 है या 69 है तो उसके अनुसार उनका कमाई कितना है, खर्चा कितना है, सेविंग कितना है, प्लॉट कितना है, ये सारा चीज़ थोड़ा सा जानना जरूरी होता है। इसके बाद एएसआई है। एएसआई का 76,000 होगा। जूनियर इंजीनियर का 92,000 होगा। इंस्पेक्टर का 1,20,000 होगा। सीनियर सेक्शन ऑफिसर का 1,29,000 होगा। और उसके बाद मेन 3 ये है, 13 ऐसा पोस्ट है जो जनरल आपको स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे जगह पे ये देखने को मिलता है। इसके बाद है आपका आईएएस, आईपीएस, आईपीएस, आईएफएस, ये तीनों का जो है सैलरी 1,55,000 पर मंथ है।
मगर अगर आप जाके देखें किसी भी आईएएस का, किसी भी पीसीएस का, किसी भी आईएफएस का, तो इनका मंथली खर्चा ही 2-2.5 लाख रुपए है। तो सैलरी मिलता है 1,55,000 और खर्चा होता है 2 लाख। उसके बाद से अभी तो कुछ दिन पहले बिहार का एक वो केस वायरल हुआ था, देखा आपने, चार्टर्ड प्लेन से वो घूम रहे थे। तो एक चार्टर्ड प्लेन का खर्चा कितना है, और 500 करोड़ का प्रॉपर्टी जमा किए थे। तो ये जो है, ये सबसे ज़्यादा जो मामला है, ये सबसे ज़्यादा हाई है। और इसमें ऐसा करप्शन है कि इसमें पता नहीं चलता, और पता चलने भी नहीं दिया जाता जानबूझ के, क्योंकि थोड़ा सा छवि खराब होने वाला बात है। अब छवि ठीक करने के चक्कर में जो इकोनॉमिक हालत देश की खराब हो जाए वो ठीक है, मगर छवि खराब नहीं होना चाहिए। उसके बाद है आपका आईएएस और आईपीएस का सीनियर लेवल, जो जो मान लीजिए केंद्र में सचिव वगैरह होते हैं उस टाइप का, तो उनका है 2,10,000। और सेक्रेटरी टू स्टे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी लेवल पे होते हैं, सेक्रेटरीट में जो काम करते हैं हाई लेवल पे, उनका है 3 लाख। मगर ये जब कोई फाइल प्रोजेक्ट पास करवाते हैं, या मान लीजिए कोई चीज़ इधर से उधर करते हैं, तो ये बहुत बड़ा चला जाता है चीज़। आपने कांग्रेस के टाइम में देखा था लॉबिंग का केस जो था, किस तरीके से टेलीकॉम सेक्टर में टेंडर पाने के लिए किस तरीके से हुआ था। तो ये जो दिखा रहा है, ये अभी का सिचुएशन है जब 8th पे कमीशन लागू होगा। मगर ये 8th पे कमीशन के पहले का जो सिचुएशन है, और कमाई में देखिए ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए गवर्नमेंट ये सब डाटा कितना भी निकाले, मगर जो ये सिचुएशन है, अगर ईमानदारी से रहे तो अच्छा है, मगर नहीं लगता कि ऐसा सिचुएशन होगा। तो ये एक ब्रीफ डिटेल्स था जो हमने बताया आपको। ये डाटा एक था हम लोग के पास आया कि 8th पे कमीशन के बाद किसका क्या हिसाब रहेगा, और कौन किस लेवल पे सैलरी प्राप्त होगा। इसके ऊपर एक वीडियो हम लोगों ने बताया जो आपके लिए काम आएगा। कुछ सीखना है, हर एक चीज़ से कुछ सीखने को मिलता है। नमस्कार।